स्वीकारिए अभिवादन नमस्कार। आज प्रस्तुत है सुदर्शन की कहानी सन्यासी। पालू उन लोगों में था जो गुणों की गुथली कहे जाते थे। यदि वो गांव में ना होता तो होली में झांकियां, दिवाली पर जुएं और दशहरे पर रामलीला का प्रबंध कठिन हो जाता। उन दिनों उसे खाने पीने तक की सुध न रहती थी। वो तन से मन से इन कार्यों में लीन रहता। गांव में कोई गाने वाला आ जाता तो लोग पालू के पास जाते कि देखो कुछ राग विद्या जानता भी है या यूं ही हमें गंवार समझकर धोखा देने आ गया है। पालू अभिमान से सिर हिलाता और उत्तर देता, पालू के रहते तो यह असंभव है, बाद की भगवान जाने। केवल इतना ही नहीं, वो बांसुरी और घड़ा बजाने में पूरा उस्ताद था। हीर रांझे का किस्सा पढ़ने में तो दूर दूर तक उसके जोड़ का कोई न था। दोपहर के समय जब वो पीपल के पेड़ तले बैठकर ऊंची आवाज से जोगी और सहती के सवाल जवाब पढ़ता तो सारे गांव के लोग जमा हो जाते, उसकी प्रशंसा के पुल बांध देते। उसके स्वर में जादू था। वो कुछ दिन के लिए बाहर चला जाता तो पूरे गांव में उदासी छा जाती, मगर उसके घर के लोग उसके गुणों की कद्र न करते। पालू मन ही मन इस बात पर बहुत कुढ़ता। तीसरे पहर घर जाता तो माँ ठंडी रोटियां उसके सामने रख देती। रोटियां ठंडी होती थीं, परंतु गालियों की भाजी गर्म होती थी। उस पर भावजें तीखे तानों से कड़वी मिर्चें छिड़क देती। पालू उन मिर्चों से कभी कभी बिलबिला उठता, परंतु लोगों की सहानुभूति मिश्री की डली का काम कर जाती। घर में मिर्चें मिलती थीं, घर से बाहर मिश्री। वो 3 भाई थे, सुचालू, बालू और पालू। सुचालू सरकारी स्कूल गुजरात में व्यायाम का मास्टर था, इसलिए लोग उसे सुचाला मल के नाम से पुकारते थे। बालू दुकान पर काम करता था, उसे बालक राम कहते थे। पर पालू की रुचि सर्वथा खेलकूद में ही थी, लोग उसे पालू ही कहते थे। पिता समझाता, माँ उपदेश देती, भाई निष्ठुर दृष्टि से देखते, मगर पालू सुना अनसुना करके अपने हाल में मस्त रहता। इसी प्रकार आयु के 33 वर्ष बीत गए, परंतु उसे कोई अपनी लड़की देने तैयार न हुआ। माँ दुखी होती तो हंसकर टाल देता, मैं ब्याह करके क्या करूँगा, क्यों मुझे इस बंधन में डालती हो। 5 मील की दूरी पर एक टांडा नामक गांव है। वहां के चौधरी ने पालू को देखा तो लट्टू हो गया। रंग रूप में सुंदर, शरीर से सुडोल, जात पात पूछकर उसने अपनी बेटी ब्याह दी। पालू के जीवन में पलटा आ गया। पहले वह 12 घंटे घर से बाहर रहता और घर से ऐसा घबराता जैसे चिड़िया पिंजरे से, परंतु अब वही पिंजरा उसके लिए फूलों की वाटिका बन गया था। बाहर पांव रखने के नाम पर उसका दिल उदास हो जाता। स्त्री क्या आई, उसकी दुनिया ही बदल गई। अब उसे न बांसुरी से प्रेम था न किस्सों से। घर और समाज में पालू को ताने मिलने लगे। पालू लाख अनपढ़ था पर मूर्ख नहीं था, पर स्वभाव से बेपरवाह था, हंसकर टाल देता। होते होते नौबत यहाँ तक आई कि भाई भावज बात बात में ताने देने लगे। आदमी सब कुछ सह लेता है पर अपमान नहीं सह सकता। एक दिन पिता के सामने जाकर बोला, क्या रोज रोज ऐसा ही होता रहेगा। पिता उससे बहुत दुखी थे। झल्लाकर बोले, तुम जैसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो क्या पराई बेटी को जहर खिला दूं? नहीं, ढोल बनाकर गले में डाल लो। संसार में तुम्हारा ही तो अनोखा ब्याह हुआ है। सारा दिन स्त्री के पास बैठे रहते हो। तुम थोड़ा सुधर जाओ, नहीं तो सारी उम्र रोते रहोगे। हमारा क्या है, नदी किनारे के पेड़ हैं, आज हैं कल बह गए। पर इतना तो संतोष रहे कि जीते जी सभी पुत्रों को कमाते खाते देख लिया है। ये कहते कहते पिता की आंखों में आंसू आ गए। उनकी एक एक बात जची तुली थी। पालू को अपनी भूल का ज्ञान हुआ। सिर झुकाकर बोला, आप जो कहें करने को तैयार हूं। इतनी जल्दी काम बन जाएगा, पिता को यह आशा न थी। प्रसन्न होकर बोले, जो कहूँगा करोगे? हाँ करूँगा। तो स्त्री को उसके घर भेज दो। पालू को ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने विष का प्याला सामने रख दिया हो। उसे लगा जैसे पिता उसे दंड दे रहे हैं। वो दंड भुगतने को भी तैयार था, पर पिता की इस बात को स्वीकार न कर पाया। कुछ क्षण चुप रहकर क्रोध से कांपते हुए उत्तर दिया, ये ना होगा। मेरी कुछ परवाह नहीं तुमको?
करूँगा, पर स्त्री को घर नहीं भेजूंगा, ये असंभव है। तो ये भी असंभव है कि तुम्हें पराठे खिलाता रहूं। कल से किनारा करो। जब मनुष्य को क्रोध आता है तो सबसे पहले जीभ बेकाबू होती है। पालू ने अकड़ कर उत्तर दिया, मैं इसी घर में खाऊंगा और देखूंगा कौन मुझे यहाँ से निकालता है। बात साधारण थी, पर दोनों दिलों में गांठ बंध गई। पालू को उसकी स्त्री ने समझाया, माने, पर उसने किसी की बात कान पर न रखी। पालू की स्त्री की गोद में 2 वर्ष का बालक था, जिस पर माता पिता दोनों न्यौछावर थे। एकाएक उजाले में से अंधकार ने सिर निकाला। गांव में हैजे का रोग फूट पड़ा। पहला शिकार पालू की स्त्री हुई। माता पिता ने दोबारा ब्याह करने की ठानी, पर पालू ने स्वीकार नहीं किया। साफ साफ कहा, एक बार जिस बंधन से छूट चुका हूं उसमें दोबारा नहीं फंसूंगा। गृहस्थी का सुख भोग मेरे प्रारब्ध में न था। यदि होता तो पहले ही क्यों मरती। बाकी जीवन ऐसे ही बीतेगा। परंतु ये अवस्था अधिक समय तक न रही। 3 मास के अंदर अंदर माता पिता दोनों चल बसे। पालू के दिल पर दूसरी चोट लगी। क्रियाकर्म से निपटा तो रोता हुआ बड़ी भावच के पैरों पर गिर पड़ा। कहा, मेरे बेटे को संभालो, अब घर में न रहूंगा। भाभी अवाक रह गई। पालू संपत्ति बांटने के लिए झगड़ा करेगा, उसे तो इस बात की आशंका थी। परंतु यह सुनकर कि पालू घर बार छोड़कर जाने को तैयार है, उसका हृदय आनंद से झूमने लगा। उसने हर्ष छिपाकर बोला, ये क्या, तुम भी हमें छोड़ जाओगे? हमारा जी यहाँ कैसे लगेगा? उसने कहा, मेरे बच्चे के सिर पर हाथ रखो। मुझे न धन चाहिए न जायदाद। मैं सांसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहता हूँ, अब सन्यासी बनूंगा। यह कहकर उसने अपने पुत्र सुखदयाल को घसीटकर भावच की गोद में डाल दिया। इसकी माँ मर चुकी है, पिता सन्यासी हो रहा है। परमात्मा के लिए इसका दिल न दुखाना। बालक ने जब देखा पिता रो रहा है तो वो और भी अधिक रोने लगा। पिता के गले से लिपट गया, परंतु पालू के पांव को यह बंधन बांध न सका। उसने अपने हृदय पर पत्थर रखा और संकल्प को दृढ़ कर लिया। 2 वर्ष बीत गए। पालू की हालत में आकाश पाताल का अंतर आ गया। वो पर्वत पर रहता, पत्थरों पर सोता, रात को जागता, हर समय ईश्वर भक्ति में लीन। यात्री लोग जब तक स्वामी विद्यानंद के दर्शन न कर लेते, यात्रा को सफल न समझते। स्वामी जी के मुखमंडल पर तेज बरसता था, जैसे सूरज से किरणें निकलती हों। परंतु इतना होते हुए भी उनके चित्त को चैन न था। प्रायः सोचा करते कि देश देशांतर में मेरी भक्ति की धूम मच रही है, दूर दूर तक मेरे यश के डंके बज रहे हैं, परंतु मेरे मन को शांति क्यों नहीं? सोता हूँ तो सुख की नींद नहीं आती, जागता हूँ तो पूजा पाठ में मन एकाग्र नहीं होता। इसी तरह 2 वर्ष बीत गए। स्वामी बैठे बैठे चौंक उठते, मानो किसी ने कांटा चुभो दिया हो। बार बार सोचते, पर कारण समझ न आता। कभी कभी घबरा कर रोने लगते तो मन हल्का हो जाता। पता नहीं पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे जो सारी मेहनत अकारथ जा रही है। अंत में उन्होंने एक दिन हाथ में डंडा लिया और अपने गुरु स्वामी प्रकाशानंद के पास जा पहुंचे। रामायण की कथा से वो निवृत्त हुए थे। विद्यानंद को देखा तो फूल की तरह खिल गए। उन्हें विद्यानंद पर गर्व था। हंसकर बोले, क्या हाल है? विद्यानंद ने कोई उत्तर न दिया, रोते हुए चरणों से लिपट गया। स्वामी प्रकाशानंद को आश्चर्य हुआ। अपने सबसे प्रिय शिष्य को रोते देख उनकी आत्मा को आघात लगा। प्यार से उठाकर बोले, कुशल तो हो, रोते क्यों हो? स्वामी विद्यानंद ने बालकों की तरह फूट फूट कर रोते हुए कहा, महाराज, संसार मुझे धर्मावतार समझता है, पर मेरे मन को शांति नहीं है। जिस प्रकार एक भले चंगे आदमी को देखने के कुछ क्षण पश्चात उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर विश्वास नहीं होता, उसी तरह गुरुजी को अपने सदाचारी शिष्य की बात पर विश्वास न हुआ। उन्होंने इस तरह जैसे कानों ने धोखा खाया हो पूछा, क्या कहा? स्वामी विद्यानंद ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज मेरा शरीर दग्ध हो गया है, पर मन निर्मल नहीं है। इससे तुम्हारा क्या अभिप्राय है? मैं सदा शांत रहता हूँ, मानो कोई कर्तव्य है जिसे पूरा नहीं कर पाया। एकाएक स्वामी प्रकाशानंद को कोई बात याद हो आई। हंसकर बोले, तुम्हारी कोई स्त्री है? उसकी मृत्यु के कारण ही तो संन्यास लिया है। माता? वो भी नहीं है। पिता कब के मर चुके। कोई बाल बच्चे? हाँ, एक बालक है, अब कोई 4 साल का होगा। उसका पालन पोषण कौन करता है?
मेरा भाई और मेरी भाभी। स्वामी प्रकाशानंद ने कहा, तुम्हारी अशांति का कारण मालूम हो गया। हम कल तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव चलेंगे। विद्यानंद ने नम्रता से पूछा, मुझे शांति मिल जाएगी? अवश्य मिलेगी। कल गांव चलने की तैयारी करो। पालू के मित्रों में लाला गणपत राय का पुत्र भोलानाथ हांडा बड़ा सज्जन पुरुष था। उसे पालू के साथ बहुत प्रेम था। उसके मन की स्वच्छता, उसके भोलेपन, उसकी निस्वार्थता पर भोलानाथ तन मन से न्यौछावर था। लोग कहते थे, देखो कृष्ण और सुदामा की जोड़ी है। परंतु कृष्ण के आदर सत्कार करने पर भी जब सुदामा ने वन का रास्ता लिया तो कृष्ण को बहुत दुख हुआ। उसके बाद उसे किसी ने खुलकर हंसते नहीं देखा। भोलानाथ ने पालू का पता लगाने की बहुत चेष्टा की, पर सफलता नहीं प्राप्त हुई। वो प्रायः पालू के घर चला जाता और उसके बेटे को गोद में उठा लेता, चूमता, प्यार करता। कभी कभी अपने घर भी ले जाता। वहां उसे मिठाई खिलाता, बाहर ले जाता। लोगों से कहता, ये अनाथ है, इसे देखकर मेरा मन। उसके पैरों की चाप सुनकर सुखदयाल के चेहरे पर रौनक आ जाती। उसके चाचा चाची घोर निर्दयता का व्यवहार करते थे। भोलानाथ का उसे प्यार करना उन्हें और भी बुरा लगता। प्रायः कहा करते, कैसा निर्दयी है, हमारी बच्चियों से बात तक नहीं करता। परंतु उसे सुखदयाल के अलावा कोई पसंद नहीं आता। सुखदयाल सदा उदास रहने लगा। उसका मुख कुमला गया। लोहड़ी का दिन था, सांझ का समय। बालक राम के द्वार पर पुरुषों की भीड़ थी। आंगन में स्त्रियों का जमघट। कोई गाती, कोई हंसती, कोई आग में चावल फेंकती, कोई चिवड़े खाती। 3 लड़कियों के बाद भगवान ने पुत्र दिया था। आज उसकी पहली लोहड़ी थी। बालक राम और उसकी स्त्री दोनों आनंद से फूले न समाते। सुखदयाल की ओर किसी का ध्यान न था। वो घर के बाहर एक दीवार के साथ खड़ा लोगों की ओर प्यासी आंखों से देख रहा था। एकाएक भोलानाथ ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, सुखू, सूखे धानों में पानी पड़ गया। सुखदयाल ने गदगद होकर उत्तर दिया, चाचा आज लोहड़ी है। भोलानाथ की आंखों में जल भर आया। भर्राए हुए स्वर में बोला, हमारे घर चलोगे? हाँ चलूंगा। कुछ खाओगे? हाँ खाऊंगा। घर पहुंचकर भोलानाथ ने पत्नी से कहा, इसे खाने को कुछ दे दो। भोलानाथ की तरह उसकी पत्नी भी सुखदयाल से बहुत प्रेम करती थी। उसके सामने मिठाई रख दी। सुखदयाल मजे से खाने लगा। जब खा चुका तो चलने को तैयार हुआ। भोलानाथ ने कहा, ठहरो, इतनी जल्दी काहे की है? उसने कहा, ताई मारेगी। क्यों मारेगी? कहेगी तू चाचा के घर क्यों गया था? तेरी बहनों को भी मारती है? नहीं नहीं, उन्हें तो प्यार करती है। भोलानाथ अपनी स्त्री से बोले, जो मिठाई बची है इसकी जेब में डाल दे। सुखदयाल ने प्यासी आंखों से मिठाई की ओर देखा और जवाब दिया, ना। क्यों? ताई मारेगी और मिठाई छीन लेगी। पहले भी कभी मारा है? हाँ। कितनी बार? कई बार। कितना मारा है? चिमटे से मारा है, बेलन से मारा है, लकड़ी से मारा है। भोलानाथ का दिल रो उठा। उसने ठंडी सांस भरी और चुप हो गया। सुखदयाल धीरे धीरे अपने घर की ओर चला, परंतु उसकी बातें ताई के कानों तक पहले जा चुकी थी। उसके क्रोध की कोई था न थी। उसने सुखदयाल को पकड़कर कहा, क्यों बेकलमुहे, चाचा से क्या कहता था? सुखदयाल का कलेजा कांप गया। डरते डरते कहा, कुछ नहीं कहा। सुखदयाल ने आंखों ही आंखों में ताऊ की ओर देखकर प्रार्थना की कि मुझे इस निर्दयी से बचाओ, परंतु वहां भी क्रोध बैठा था। ताई ने कड़े स्वर में डांट कर पूछा, क्यों? अब बोलता क्यों नहीं? अब ना कहूंगा, अब ना कहूंगा। न मरता है न पीछा छोड़ता है। खाने को देते जाओ जैसे इसके बाप की जागीर पड़ी है। ये कहकर उसने पास पड़ा हुआ बेलन उठा लिया। उसे देखकर सुखदयाल बिलबिला उठा, परंतु अभी बेलन उसकी पीठ पर पड़ा न था कि लड़की दौड़ती हुई आई और कहने लगी, चाचा आया है। सुखदेवी का हृदय कांप गया। वो बैठी थी, खड़ी हो गई और बोली, कौन सा चाचा? गुजरात वाला? नहीं नहीं, पालू चाचा। सुखदेवी और बालक राम दोनों हैरान रह गए। जिस प्रकार बिल्ली को देखकर कबूतर सहम जाता है, दोनों सहम गए। आज से 2 वर्ष पहले जब पालू साधु बनने के लिए विदा होने आया था तो सुखदेवी मन से बहुत खुश हुई थी, परंतु इस समय उसके मन में भय और व्याकुलता थी। जल्दी से निकली और बोली, पालू। परंतु वहाँ पालू के स्थान पर एक साधु महात्मा खड़े थे, जिनके मुखमंडल से तेज किरणें निकल रही थीं। सुखदेवी के मन को धीरज हुआ, मगर एकाएक ख्याल आया, ये तो वही है, वही मुंह, वही आंखें, वही रंग, वही रूप, पर कितना परिवर्तन हो गया है। कहाँ वो पालू और कहाँ ये महात्मा। आकाश पाताल का अंतर है। इतने में बालक राम अंदर से निकला और रोता हुआ स्वामी जी से लिपट गया। स्वामी जी भी रोने लगे।
परंतु ये रोना दुख का नहीं था, आनंद का था। हृदय स्थिर हुआ तो स्वामी जी ने कहा, भाई जरा बाल बच्चों को बुलाओ तो, देखने को जी तरस गया है। सुखदेवी अंदर को चली गई, परंतु पांव मन मन के भारी हो गए। वो सोचती, यदि बालक सो गए होते तो कैसा अच्छा होता। सब बातें ढकी रहती, पर क्या करूं, इस बदमाश सुक्खू के कपड़े इतने मैले हैं कि सामने करने का साहस ही नहीं पड़ता, आंखें कैसे मिलाऊंगी। इतने में स्वामी विद्यानंद अंदर आ गए। पितृ वात्सल्य ने लज्जा को दबा लिया, परंतु सुखदयाल और भतीजियों के वस्त्र और उनके रंग रूप देखा तो खड़े के खड़े रह गए। भतीजियां ऐसी थी कि चमेली के फूल, और सुक्खू वही सुक्खू जो मैना के समान चहकता फिरता था, जिसकी बातें सुनने के लिए लोग राह में खड़े हो जाते थे। वो उदासीनता की मूर्ति बना हुआ था, मुख कुम्हलाया हुआ था, बाल रूखे थे और मुंह पर गरीबी बरसती थी। वस्त्र ऐसे मैले कुचैले जैसे भिखारी का बेटा हो। स्वामी विद्यानंद के नेत्रों में आंसू आ गए। सुखदेवी और बालक राम पर घड़ों पानी पड़ गया। बालक राम ने खिसियाकर कहा, कैसा शरारती है, दिन रात धूल में खेलता रहता है। स्वामी विद्यानंद दिल में सब समझ गए, पर मुंह से कुछ नहीं कहा। मैं आज पुराने कमरे में सोऊंगा, एक चारपाई डलवा दो। रात का समय था। स्वामी विद्यानंद सुक्खू को लिए हुए अपने कमरे में पहुंचे। पुरानी बातें ज्यों की त्यों याद आ गई। उसके प्रेम का राज्य लुट चुका था, परंतु सुक्खू का मुख इस प्रकार चमकता था जैसे ग्रहण के पश्चात चंद्रमा। उसे देखकर विद्यानंद ने सोचा, मैं कैसा मूर्ख हूँ। ताऊ और ताई जब इस पर सख्ती करते होंगे, अकारण मारते पीटते होंगे और इसके सामने अपनी लड़कियों से प्यार करते होंगे तो क्या कहता होगा। इसके हृदय में क्या विचार उठते होंगे। यही कि मेरा पिता नहीं है, मर गया, नहीं तो इस दशा में क्यों रहता। ये फूल था, आज धूल में मिला हुआ फूल है। इसके हृदय में धड़कन है, पर नेत्रों में त्रास है, मुख पर उदासी है। इस अनर्थ का उत्तरदायित्व मेरे सर पर है जो इसे यहाँ छोड़ गया। इन्हीं विचारों में उसे झपकी आ गई तो क्या देखते हैं कि वही ऋषिकेश का पहाड़ है, वही कंदरा और वही देवी की मूर्ति, और उसके सामने वो खड़े होकर रो रहे हैं। माता, 2 वर्ष बीत गए, शांति नहीं मिली, क्या जीवन रोने में ही बीत जाएगा। एकाएक पत्थर की मूर्ति के होंठ हिले। आवाज आई, तू क्या मांगता है यश। नहीं नहीं, उसकी मुझे आवश्यकता नहीं। तू धन नहीं, मुझे शांति चाहिए। शांति के लिए सेवा मार्ग की आवश्यकता है। पहाड़ छोड़ और नगर में जा, वहाँ दुखी जन रहते हैं, उनके दुख दूर कर। किसी के घाव पर फाहा रख तो किसी के टूटे हुए मन को धीरज बंधा। परंतु ये रास्ता भी तेरे लिए ठीक नहीं, तेरा पुत्र है, पहले तो उसकी सेवा कर, तेरे मन को शांति मिल जाएगी। सुनते ही स्वामी जी की आंखों से पर्दा हट गया। जागे तो सारा भेद खुल गया था। मन को शांति कर्तव्य पालन से मिलती है। उन्होंने सुखदयाल को जोर से गले लगा लिया और उसके रूखे मुंह को चूम लिया। अभी आप सुन रहे थे सुदर्शन की कहानी सन्यासी। अगली किसी कहानी के साथ आप लोगों से फिर होगी मुलाकात। तब तक सुनते रहिए कहानी, उपन्यास, कविताएं। दीजिए अनुमति। जय हिंद।